थैंक यू सामा, थैंक यू यार। अच्छा जी, मैं थोड़ा सा एक रिकॉल करवा दूं चीज़ें। आज के जिस सेशन में हमने चीज़ें कवर करनी है वो ये है कि थीम को अंडरस्टैंड करना है हमने, ठीक है। कि हम लोग जो विजुअल प्रोग्रामिंग में वेब एप्लीकेशन या वेब ऐप बनाएंगे, उसमें अगर हम थर्ड पार्टी की थीम को यूज़ करते हुए अगर हम उसमें एस्थेटिक लुक देना चाहते हैं जो कि कंसिस्टेंट अक्रॉस द वेब पेजेस हो, कंसिस्टेंट अक्रॉस और वेबसाइट हो, तो वो किस तरीके से जो है ना वो किया जाता है। और इस चीज़ को अंडरस्टैंड करने के लिए हमें ये समझना पड़ेगा कि थीम बेसिकली होती क्या है। और एजेंडा में ये चीज़ शामिल है कि थीम हमने गेट कहाँ से करनी है, किस तरह की थीम गेट करनी है, ठीक है। और थीम के कंटेंट्स को कैसे समझना है, थीम के जो आपकी जो सेटअप फाइल्स हैं वो किस तरीके से यूटिलाइज करनी है, किस तरीके से हुकअप करना है उनको, ये तमाम चीज़ें जो है ना वो इंशाल्लाह आज के सेशन में हम कवर करेंगे। थीम को जिस तरीके से मैं आपके साथ सामने रख रहा हूँ बेटा, वो ये है कि जिस तरह से आप एक कमरे में, एक घर में वाइट वॉश या पेंट करवाते हैं, फिर उससे मैचिंग चीज़ें, उससे मैचिंग कर्टन्स, मैचिंग जो आप उसकी जितनी भी वहाँ पे चीज़ें लेट्स से कि अगर आप इस्तेमाल करते हैं, एक कंसिस्टेंट लुक के लिए, एक मैचिंग लुक के लिए आप जो है ना वो कलर्स और उससे मैचिंग जो है वो कपड़े वगैरह जो है वो तमाम आप अरेंज करते हैं। इसी तरीके से अगर आप वेब एप्लीकेशन बना रहे हैं तो आपके पास जितनी भी लेट्स से आपके पास जो फ्रंट एंड है आपका, वो आपका जो है ना मैचिंग होना चाहिए। अब वेब एप्लीकेशन के दो एंड्स हैं, आपके पास एक बैक एंड है और एक फ्रंट एंड है। और फ्रंट एंड पे भी मैं आपको एक जो यूजर इंटरफेस है एग्जैक्टली उसके हवाले से बात कर रहा हूँ, ठीक है। यूजर इंटरफेस क्या होता है, वो चीज़ जो कि आपको नज़र आती है। अब किस तरह से नज़र आती है और किस लुक एंड फील के साथ नज़र आती है, ये जो है ना ये डेफिनेटली इस अ टॉपिक है जिसके ज़रिए से आप अपने क्लाइंट को, अपने ऑडियंस को जो है ना वो कैच करके रखते हैं। अच्छा, मैं आपके सामने एक वेबसाइट खोल रहा हूँ और इस वेबसाइट पे देखिएगा ज़रा। इस वेबसाइट पे लेट्स से मैं आपके सामने यहाँ पर बेटा टेलीनॉर की वेबसाइट को ओपन करता हूँ। टेलीनॉर पाकिस्तान जी, ठीक है। अब ज़रा इसकी वेबसाइट देखिएगा ज़रा, और इस वेबसाइट पे जो चीज़ आप ऑब्जर्व करेंगे उसको भी ज़रा देखिएगा। ये वेबसाइट आपको नज़र आ रही है आपको? यस सर। अच्छा जी, यस अभी सर। ठीक हो गया। अब एक और वेबसाइट खोलते हैं जी, एक वेबसाइट खोलते हैं यूफोन पाकिस्तान। अच्छा, अब ये इन दोनों के ना मेन पेज हैं, दोनों के मेन पेज हैं, ठीक है। अब जो चीज़ जो बताने का मकसद है वो ज़रा अगर आप कोई गेट कर पा रहे हैं तो काइंडली मेरे साथ शेयर करें कि ये पहली चीज़ तो ये कि मोर और लेस एक ही जैसी वेबसाइट है। जो कंटेंट्स के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप देखें तो मोर और लेस एक ही जैसी वेबसाइट सर है। कलरिंग सारी सर सेम है सर थ्रू आउट। थ्रू आउट कहाँ पर सेम है? मतलब सर दोनों वेबसाइट की अपनी अपनी जो मतलब थीम है सर, कलरिंग जो कलर्स हैं, कलर कॉम्बिनेशन है, वो अपनी पूरी वेबसाइट पे सेम है। जी मतलब एक शाबाश, पेज पे ये नहीं है कि एक होगा शाबाश जी, दूसरे पे दूसरा जी होगा। वंडरफुल वंडरफुल, वेरी नाइस वेरी नाइस जी। अच्छा, नंबर एक चीज़ आपने ऐसा नहीं पिक कर लिया बेटा, मैं अप्रिशिएट करता हूँ, शाबाश। कि दोनों साइड्स पर जो कलर स्कीम है वो अपनी अपनी है। कलर स्कीम क्या है, ये टेलीनॉर का कलर है, जो आपको ये स्काई ब्लू नज़र आ रहा है ना, ये टेलीनॉर का थीम कलर है। इनके लोगों पे भी यही जो है ना आपको नज़र आएगा। व्हाट अबाउट यू फोन, ये आपको दिखेगा, ये जो आपको ब्राउजर की टॉप की विंडो है, यहाँ पर भी जो ब्लू शेड में ही आपको इनका लोगो नजर आ रहा है। और वही शेड जो है ना आपको थ्रू आउट वेबसाइट पे जो की आइटम्स हैं, जो वाइटल साइंस हैं, वहां पर ना ब्लू शेड आपको नजर आ रहा होगा, ठीक है। जरा गौर कीजिए। अब देखिए कि कार्ड में भी आपको ये ब्लू शेड, लेकिन ये आपको जो नजर आ रहा है ये फेसबुक का है, ये आपके पास थीम कलर जो है ना वो व्हाट्सएप का है या ट्विटर का है। बट जहां जहां पर टेलीनॉर आपको नजर आएगा वहां पर आपको स्काई ब्लू कलर, यानी कि यहाँ पे ये फीमेल जो है इन्होंने स्काई ब्लू कलर की शर्ट जो है ना वो वियर की हुई है। ये कोई और कलर भी पहन सकते थे या किसी और कलर में भी जो है ना यहाँ पे लेकर आ सकते थे, लेकिन चूंकि इन्होंने थीम से मैचिंग जो है ना वो एक लुक देने की कोशिश की है, ठीक है। आप इनकी जो वेब ऐप है वो एग्जैक्टली यही थीम कलर को जो है ना वो आगे लेके चल रही है। अच्छा, एक बात सर होगी जी किसी बेटा, जी बेटा। सर किसी चीज का भी ऐड आता है ना, तो उनका जो थीम होता है जिस चीज का, भी उन लोगों ने कपड़े भी पहने होते हैं। कोई जी भी बेटा, चीज मतलब उस तरह के ऐड आते हैं। जी बेटे बिल्कुल ऐसे ही है।
बिल्कुल ऐसे ही कपड़ों के साथ साथ बेटा ये आपको ग्लासेस भी मैचिंग नजर आएंगी, आपको कई जगह पर शूज मैचिंग नजर आएंगे, कैप मैचिंग नजर आएगी। जी जी बिल्कुल ठीक है, ऐसे ही तो होगा। ये शाबाश मेरे बेटा, बिल्कुल ऐसे ही ना ये एक ही कलर को जो है ना वो अडॉप्ट करवाते हैं। अब जरा गौर कीजिए, यूफोन पे क्या है, यूफोन पे यूफोन का जो कलर है ना वो ग्रीन और ये ऑरेंज कलर है। ठीक है, गौर कीजिए कि ऑरेंज कलर का आइकन है, ग्रीन कलर का जो है ना वो जो है सोफा सेट है, बट अनफॉर्चुनेटली इन्होंने फीमेल जो है ना टेलीनॉर के बिठा दिए हैं यहाँ पे। ठीक है, लेकिन इसमें कोई इतना बड़ा नहीं है। अब यहाँ पर गौर करें, सेम लुक एंड फील के साथ बटन्स, सेम लुक एंड फील के साथ ये हेडिंग्स, ये टॉप हेडिंग्स, ठीक है, ये तमाम चीज़ें एक ही लुक एंड फील जो है दे रही है। ये टॉप पे आइकन्स भी इन्होंने जो है ना अपने कलर्स में जो लेनी है, अनलेस के आप उनको जो है ना जब आप हॉवर करते हैं यानी कि जब माउस उनके ऊपर लेके जाते हैं तो वो ओरिजिनल कलर जो कि ट्विटर का है, जो इंस्टा का है या जो आपके पास फेसबुक का है, उनको जो है ना वो शो करती हैं। अब ये चीज़ें कहाँ से आ रही हैं? ये चीज़ें आ रही हैं उस थीम कलर से जो इन्होंने अडॉप्ट की, जो इन्होंने ब्रांड एस्टेब्लिश करते हुए कहा कि जी यूफोन ऑरेंज कलर को जाएगा। ठीक है, टेलीनॉर जो है वो इस कलर को जो है ना अडॉप्ट करेगा। अब ये एक बेस बनती है आपकी थीम की सिलेक्शन की, थीम की डिज़ाइनिंग की। अब थीम कहाँ से सकती है बेटा? थीम आ सकती है थर्ड पार्टी से, यानी कि आप किसी और सॉफ्टवेयर हाउस से या किसी और इंडिविजुअल से या टीम से आप कहें कि जी आप हमें एक थीम डेवलप कर दें और हम ये हमारी रिक्वायरमेंट है और ये हमारा कलर होगा, वो हमें आपको थीम डेवलप कर देगा। दूसरा ऑप्शन ये होती है कि आपके इन हाउस डेवलपर आपके अपने सॉफ्टवेयर हाउस के अंदर एक अपने सेपरेट डिज़ाइनिंग की या ग्राफिक्स की जो है ना वो टीम बनाई होती है, वो आपको थीम बिल्ड करके देते हैं और आप उसको जो है ना वो यूटिलाइज करते हैं। तीसरी ऑप्शन क्या होती है? तीसरी ऑप्शन ये है बेटा कि आप थर्ड पार्टी से नहीं लेते, बल्कि आप अपनी भी नहीं बनाते, बल्कि आप एक बनी बनाई थीम परचेज कर लेते हैं और उसे कस्टमाइज कर लेते हैं। ठीक है, तो वो ज़रा जो है वो लेस एक्सपेंसिव मतलब बनती है, आपको पे नहीं करनी पड़ती सैलरीज वगैरह या बाकी कॉन्ट्रैक्ट वगैरह साइन नहीं करने पड़ते। सिंपली आपको लेट्स से अंडर $100 जो है ना वो एक अच्छी थीम जो है ना मिल जाती है। मैं $100 जो बता रहा हूँ, ये बहुत अच्छी थीम इसमें आपको मिल जाती है। अराउंड $20 से इसकी प्राइस स्टार्ट हो जाती है, और अगर लेट्स से अगर आपको कुछ ऐसे पैकेजेस भी इंक्लूडेड हैं तो $15 में भी बाज़ औक़ात जो है ना अच्छी थीम मिल जाती है। और ये मतलब जब आप पेड कंटेंट लेते हैं तो इसका मकसद ये होता है कि आप इसको प्रोफेशनल यूज़ कर रहे हैं और आप अपने किसी ओवरसीज क्लाइंट को जो है ना वो सेंड कर रहे हैं या सेल कर रहे हैं, जो कि इस थीम को जो है ना वो यूज़ करेगा। लेट्स से अगर आपने पाकिस्तान में यूज़ करनी है तो ये इतना मैटर नहीं करता कि आप इस थीम को परचेज कर रहे हैं या आपने जो है ना इसका लाइसेंस वगैरह लिया हुआ है। और अगर आप लर्निंग के जिस एरा में आप लोग हैं, अगर आप लर्निंग कर रहे हैं और लेट्स से आप स्टडी पर्पस के लिए इसको जो यूज़ कर रहे हैं, एक्सपेरिमेंट्स के लिए यूज़ कर रहे हैं, तो आप फ्री ऑफ कॉस्ट भी इसको जो है वो यूज़ कर सकते हैं। तो इसके जो ओरिजिनल साइट्स हैं वहाँ से आपको जो टेस्टिंग के लिए थीम्स मिलेंगी वो आपको इतनी जो है फुल फ्लैश वर्जन के साथ नहीं होंगे, बट देयर आर सम मिरर साइट्स जहाँ पर कि आपको ये फुल फ्लैश पैकेज इनका मिल जाता है और आप इनको जो है ना बेटा वो यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, अच्छा अच्छा, जो मैंने बातें की हैं ये यहाँ तक मेरे साथ हैं बेटा आप? सर ये जो थीम्स होती हैं जी बेटा। सर जो हम थीम्स लेते हैं, जी पेड थीम्स जो हैं, जी ये ऐसे बेटे। टेम्पलेट होती है ना जो हमें एक स्ट्रक्चर हल्का सा बना देते हैं, उसमें हम मॉडिफिकेशन वगैरह जो भी करनी हो वो हम कर सकते हैं। जी ये भी बात है जी, हम कस्टमाइज कर सकते हैं इसको। ठीक है, हम इस थीम को सर कस्टमाइज कर सकते हैं। ये हमें फ्री भी तो मिलती हैं, वो जो फ्री थीम्स होती हैं, अच्छा बेटा, ये मैं उसकी टेम्पलेट्स वगैरह हम जी फ्री ठीक के। है, ठीक हो गया। जो बेटे फ्री टेम्पलेट्स है ना, जो फ्री टेम्पलेट्स होती हैं उनमें एक नंबर वन उसमें ना तादाद कम है उनकी। ठीक है, इतनी फ्री टेम्पलेट्स में इतनी ज़्यादा टेम्पलेट्स अवेलेबल नहीं है। ठीक है, नंबर एक। नंबर टू ये है कि जो फ्री टेम्पलेट्स जो आपको मिलेंगे भी उनके अंदर ना फुल फीचर्स नहीं होते। और तीसरी बात ये है कि मैं जिस थीम की तरफ आपको लेके जाना चाह रहा हूँ, ये थीम्स की स्पेशल जो है ना कैटेगरी होती है और इसको कहते हैं एडमिन पैनल्स। ठीक है, हम एडमिन पैनल्स का वर्ड हमने लास्ट लेक्चर में भी शायद थोड़ा सा डिस्कशन में आया था, लेकिन वो किसी और कॉन्टेक्स्ट में था। ये एडमिन पैनल्स ये हैं कि ये आपको कंप्लीट सोल्यूशन देगी, आपको कंप्लीट सोल्यूशन। और कंप्लीट सोल्यूशन में ना जो अभी आपने बड़ी अच्छी बात की थी वजाहत आपने कि हम इसे कस्टमाइज़ कर सकते हैं। जी बिल्कुल कस्टमाइज़ कर सकते हैं, लेकिन ये जो एडमिन पैनल्स हैं इसको कस्टमाइज करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी हमें। क्यों? क्योंकि इसके अंदर बेतहाशा बेतहाशा ऑप्शंस हमारे पास अवेलेबल होंगी और ऑप्शंस को जो है हम बड़े ही अच्छे तरीके से बेटा इस्तेमाल कर सकते हैं। हाँ, हमें अगर कोई चीज़ पसंद नहीं आ रही
तो पहली चीज हमने ये देखनी है कि माइट बी इसका अल्टरनेट थीम के अंदर मौजूद होगा, हम उसको यूज कर लेंगे, पहली चीज तो ये है। और अगर लेट्स से वर्स्ट केस में हमें उसमें कोई ऐसा बेसिक्स की जरूरत पड़ गई है कि हमें उसको चेंज करने की जरूरत पड़ गई है, तो हम जाकर उसकी जो बेस CSS है, बेस जावास्क्रिप्ट फाइल्स हैं, बेस जो उसकी रूट फाइल्स हैं, उनके अंदर चेंजेस कर सकते हैं। लेकिन इट इज ऑलवेज एडवाइजेबल कि आप इनकी बेस CSS को ना छेड़ें। जितने भी एडमिन पैनल्स जो मैं अभी आपसे शेयर करने जा रहा हूँ, आप इनकी बेस CSS को ना छेड़ें बेटा। जब आप इसकी बेस CSS को छेड़ेंगे ना, तो फिर थोड़ा सा कंट्रोल करना मुश्किल हो जाता है। रीजन इसकी ये है कि ये थीम आपने लेट्स से $30 में परचेज कर ली है, और इस $30 के पीछे माइट भी 7 लोग, 10 लोग, 15 लोगों की एफर्ट्स जो है ना वो शामिल थी। उन्होंने इसकी जो थीम को बिल्ड किया होगा वो बड़ी एफर्ट के साथ, बड़ी सोच विचार के साथ जो है ना थीम को बिल्ड किया होगा। अगर हम इसकी CSS फाइल को कहीं छेड़ते हैं ना, तो मसला कहाँ आता है, बाज ऐसी जगह पर भी आपको जो है ना प्रॉब्लम आनी शुरू हो जाती है, फिर वो चीज़ कंट्रोल से ना बाहर हो जाती है। पहली चीज़ ये देखें कि देयर मस्ट बी सम अल्टरनेट कीजिए। अगर आपको ये चीज़ पसंद नहीं आ रही तो उसको अल्टरनेट थीम के अंदर ही मौजूद होता है, क्योंकि थीम काफ़ी बड़ी बड़ी थीम्स होती है, ठीक है। ये नंबर 1। और नंबर 2 बेटा, इसमें ये है कि वर्स्ट केस में आप जाएं उसको चेंज करें। और जो कंटेंट्स कस्टमाइज करने की जो बात है वो ये है कि आपका जो अपना डायनेमिक कंटेंट होगा ना, लेट्स से आपका टेक्स्ट होगा, आपके नंबर ऑफ रिकॉर्ड्स होंगे, आपकी इमेजेस होंगी, आपकी वीडियोस होंगी, अगर ये सर्वर से आ रही हैं तो ये जो थीम होती है ना, ये प्लेस होल्डर बन जाती है। प्लेस होल्डर से मुराद ये है कि ये एक टेम्पलेट होती है, ये प्लेस होल्डर होते हैं, आपके कंटेंट उस प्लेस के अंदर आके फिट इन हो जाते हैं और आपको ऐसा लगता है कि थीम भी आप ही ने बनाई है, ठीक है। ये बड़ा एक अच्छा कॉन्सेप्ट में जो है ना ब्लेंड होता है कि आपकी जो थीम की लुक एंड फील है ना, ये वो पहला गेटवे है जो कि आप अपने क्लाइंट को दिखाते हैं। और क्लाइंट इसका जब आपका पहला इंटरफेस देखते हैं ना, तो कहता है क्या बात है जी, थीम जबरदस्त, ठीक है। मतलब इसकी लुक एंड फील जबरदस्त। जितनी अच्छा गेटवे होगा, जितना अच्छा अपीयरेंस होगी, जितनी अच्छी लुक एंड फील होगी, जितना एस्थेटिक लुक उसके अंदर होगा, उतना ही आपका क्लाइंट या आपका जो यूजर है वो आपकी वेबसाइट के ऊपर या आपकी वेब ऐप के ऊपर आकर जो है ना वो रुकेगा। अगर थीम अच्छी नहीं होगी, थीम थोड़ी सी अपीलिंग नहीं होगी, लोग जल्दी उससे जो है ना वो लेट से बोर हो रहे हैं या उससे डिस्टर्ब हो रहे हैं उसी कलर स्कीम से, तो वो आपकी साइट को जो है ना वो लीव कर जाएंगे। और अगर आपकी साइट पे लोग आते हैं, वो ज़्यादा देर नहीं ठहरते, लीव जल्दी कर रहे हैं, तो ये बेटा अच्छी बात नहीं है। तो बेहतर है कि आप कस्टमर जो आपकी बिल्ट इन थीम है, इसी के कलर, इसी की स्कीम को यूज़ करें। बड़ी अच्छी कलर फॉर्मेट के साथ बेटा इन्होंने बिल्डअप की होती है, और कंटेंट्स को ना आप कस्टमाइज कर सकते हैं। अब दो चीज़ें आती हैं बेटा, UI एंड UX, ठीक है। ये दो चीज़ें हैं, UI और UX। मैं ये आप सामने लिख भी लेता हूँ। वन इज UI, ठीक है, और UI स्टैंड्स फॉर यूजर इंटरफेस। सबको मेरी आवाज आ रही बेटे? जी सर। यस सर। Yes, sir. अच्छा आवाज आ रही जी, है आपकी सर? आ रही है ठीक हो सर, आ गया। रही है। CR से मेरी प्लीज रिक्वेस्ट है कि CR आप अपने अगर मोबाइल पे यूज कर रहे हैं तो काइंडली आप बेटा ये अटेंडेंस का स्क्रीनशॉट जो है ना वो ले लें, जिसमें कि आपके पास जितने पार्टिसिपेंट्स हों, ठीक है। और ये प्लीज काइंडली मुझे व्हाट्सएप कर दें। ओके सर, थैंक यू। वेलकम सर। बेटा साथ आए हुए हैं? नो सर, वो नहीं है सर। अच्छा, खैरियत है उनके साथ? वो आजकल उनसे मुलाकात नहीं हो पा रही? सर वो कहीं बिजी था सर, उसके पता नहीं कोई प्रॉब्लम था सर। चलिए, अल्लाह अपना करम बता करे। सर दो एक्चुअल में उसके दोस्त की नानी फौत हो गई है, तो उनके साथ वो गया हुआ है अच्छा जी, गांव की तरफ, अल्लाह पाक बेहतरी करे। आमीन जी। बेटा मैंने दो चीज़ें लिखी हैं, एक है UI और दूसरा है UX। ये बड़ी इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं, ठीक है, और ये हमारे आज के लेक्चर की बेस यहीं से स्टार्ट होगी। और आपको मैं ये बताता चलूँ कि फ्रीलांसिंग में और इंटरनेशनल मार्केट में, पाकिस्तान में भी, आपको जब आप जॉब के लिए अप्लाई करेंगे तो आपको UI इज़ अ कंप्लीट एरिया के जिसमें जाकर आप काम कर सकते हैं, ठीक है। और UX भी कंप्लीट एक एरिया है कि जिसके अंदर आप काम करते हैं। UI स्टैंड्स फॉर यूजर इंटरफेस, वो अपीयरेंस, वो लुक एंड फील जो कि यूजर को नजर आती है, ठीक है, दैट इज UI, यूजर इंटरफेस। UX मींस यूजर एक्सपीरियंस, कि भाई यूजर उस जो आपने यूजर इंटरफेस बना दिया है, जो आपका
जो 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 एंड यूज़र है, जो आपका क्लाइंट है, जो उस वेबसाइट को यूज़ करने वाला शख्स है, उसका एक्सपीरियंस आपकी वेबसाइट के ऊपर कैसा होता है। ठीक है, एक्सपीरियंस से मुराद ये है कि वो जिस तरीके से चीज़ें चाह रहा है, जिस तरीके से चाह रहा है कि जी कंटेंट मुझे शो हो, उसको जो है रेलिवेंट इंफॉर्मेशन जो है ना मिल रही है, रेलिवेंट तरीके से मिल रही है, रेलिवेंट जगहों पे मिल रही है, तमाम चीज़ें कनेक्टेड हैं आपस में। अगर आपको स्टेप्स में चीज़ों को आपने लिखा हुआ है तो वो क्या स्टेप्स एक दूसरे के साथ जो है ना वो इंटरलिंक्ड हैं, स्टेप्स जो हैं वो सीक्वेंस में आ रहे हैं। ये तमाम जो बातें हैं ये यूज़र एक्सपीरियंस के अंडर जो है ना उसके अम्ब्रेला में बेटा आती हैं। तो ये कंप्लीट जो है ना वो बेटा एक वर्ल्ड है, दोनों यूज़र इंटरफेस एंड यूज़र एक्सपीरियंस। और ये आपको इसको अगर आप ब्राउज करें इंटरनेट पे तो ये आपको जो है ना इस पे कई हवाले से कई चीज़ें जो है वो सीखने को मिल जाएंगी। अच्छा, थीम पे यूआई भी होगा और थीम पे यूएक्स भी होगा। अब थीम से मुराद यूज़र इंटरफेस है, जी बिल्कुल। यूज़र इंटरफेस से मुराद हमारी वो फ्रंट एंड है जो कि हमारे क्लाइंट को नज़र आता है। अब क्लाइंट को क्या नज़र आता है, आपने आपने टेलीनॉर की वेबसाइट विजिट की, जो चीज़ नज़र आ रही दैट इज़ यूज़र इंटरफेस। ठीक है, उसमें जो अगर लेट्स से अगर हम चले जाते हैं पैकेजेस के अंदर, क्या पैकेजेस के अंदर पैकेजेस की इंफॉर्मेशन ही है, रेलिवेंट वे में है, डे टाइम के सेपरेट, इवनिंग टाइम के सेपरेट लिखे हुए हैं, तो ये चीज़ें जो है ना यूज़र एक्सपीरियंस के अंदर चली जाएंगी। अच्छा, अब बात ये आती है बेटा, अब बात ये आती है कि हम किस तरीके से ये जो थीम्स हैं इनको जो है ना वो गेट कर सकते हैं। हमें जो थीम जो गेट करनी है ना बेटा, ध्यान में रखिएगा, जिन थीम के ऊपर हमें काम करना है वो क्या है। थीम्स जिनके ऊपर हमने काम करना है वो आ जाती हैं बेटा, यानी कि थीम के वाले से जिन थीम्स को मैं लेके जाऊंगा वो बेसिकली आएंगी आपके पास, इनको हम कहते हैं एडमिन पैनल्स। ठीक हो गया। और एडमिन पैनल्स के हवाले से ये बात मैं आपको बता दूं कि इनको एडमिन पैनल भी कहा जाता है। इनको जो है इनका जो सेकंड नेम आपके पास आता है वो आपके पास बेटा जो आएगा वो आएगा जी, लेट्स से सॉरी, इसको मैं कहूँगा कि ये इनको बूटस्ट्रैप थीम भी कहेंगे। ठीक है, इसको हम बेटा बूटस्ट्रैप एडमिन पैनल भी कहेंगे। ठीक है, और इसका एक और नाम भी है वेब ऐप। ठीक हो गया। और ये चीज़ें मोस्टली क्या होंगी, ये बेस्ड ऑन क्या होंगी, ये बेटा बेस्ड ऑन होंगी इन टेक्नोलॉजीज़ की, ज़रा देखिएगा। ये बेस्ड ऑन होंगी बेटा, ये जो एडमिन पैनल्स की जिनकी मैं बात कर रहा हूँ, ये बेस्ड ऑन होंगी बेटा जी आपकी HTML थीम, HTML पे। ठीक है, ये HTML और मैं इसी में CSS और इसी में जावास्क्रिप्ट कह रहा हूँ, ये सब जगह पे होंगी। ये आपकी जो है वो एंगुलर बेस हो सकती हैं। ठीक हो गया, एंगुलर बेस स्पेसिफिक हो सकती हैं। ठीक है, ये आपकी .NET कोर या .NET के हवाले से हो सकती हैं। ठीक है, ये आपकी बेटा नोड के हवाले से हो सकती हैं, नोड JS की थीम्स हो सकती हैं। ठीक है, अब ये इसका मतलब ये हुआ सर कि अच्छा बेटा, आप सब लोगों को मेरी आवाज़ आ रही है? जी सर। यस सर, आ रही है। अच्छा जी, सर आ रही है, बीच बीच में कहीं ना रुक जाती है, डिस्ट्रैक्शन आ जाती है। अच्छा जी, अच्छा, क्योंकि हल्की सी मुझे यहाँ पे इंडिकेशन हुआ है कि इंटरनेट का थोड़ा सा प्रॉब्लम आ रहा है, तो चलें कुछ हुआ तो इंशाल्लाह देख लेंगे। अच्छा जी, अच्छा जी बेटा, ये जो थीम जिनकी मैं बात कर रहा हूँ हमारे पास, अब ये थीम जितनी भी होंगी ये 4 मैंने लिखी हैं, इनसे ज़्यादा भी हो सकती हैं। ठीक है, इनसे ज़्यादा क्या होती हैं, आपके पास वर्डप्रेस की थीम भी होती है। ठीक हो गया जी। और आपके पास बेटा PHP बेस भी होती हैं, PHP बेस भी इनको किया जा सकता है। ठीक है, तो मतलब देर आर मैनी ऑप्शंस कि जिनके ऊपर ये बेस करती हैं। अब ये PHP ये जो .NET कोर या ये एंगुलर, ये क्या है, इसका मतलब ये है कि आप इसको एंगुलर में इन्होंने कस्टमाइज करके दे दिया। आपका प्रोजेक्ट एंगुलर का है, इन्होंने थीम को कस्टमाइज करके दे दिया कि आप डायरेक्टली इसको एंगुलर में यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, आपने इसको .NET में यूज़ करना है, इन्होंने कस्टमाइज कर दिया है और आप इसको .NET की प्रोजेक्ट के अंदर यूज़ कर सकते हैं। PHP के अंदर कस्टमाइज कर दिया, PHP प्रोजेक्ट बनाएं और ये थीम को जस्ट प्लग इन करें और यूज़ कर लें, ये फ़ायदे हैं। अच्छा, तो ये बात होगी। अच्छा, थीम के मैंने आपको जो फ्लेवर्स बता दिए, एडमिन पैनल्स बेसिकली इनको कहा जाता है। बूटस्ट्रैप थीम है, बूटस्ट्रैप एडमिन पैनल है, वेब ऐप है, इनको HTML थीम्स भी कहा जाता है। ठीक है, जरा ध्यान में रखिएगा। वर्डप्रेस की स्पेसिफिक थीम होती है। अब थीम की एक और टाइप जो है ना वो आपको इमेजेस या PSDs बेस या गिफ्स या JPEG बेस जो है ना वो मिलती हैं, वो स्केलेटन होते हैं। उन स्केलेटन को आप अपने हिसाब से HTML के थ्रू
या किसी थर्ड पार्टी सॉफ्टवेयर के थ्रू कस्टमाइज कर सकते हैं, बट आवर फोकस विल बी एडमिन पैनल्स बेटा। अब एडमिन पैनल्स आपने उठाने कहाँ से हैं, ये जरा देखिएगा, मैंने कुछ साइट आपसे शेयर की थी, जिसमें से एक साइट जो बेटा मैंने आपके साथ शेयर की थी ना, दैट वाज वो आपके पास थी थीम लॉक, ठीक है। थीम लॉक ये बेटा, ये जो वेबसाइट है आपके पास, ये मिरर साइट है। मिरर साइट मींस ये एक्चुअल साइट नहीं है। एक्चुअल साइट क्या है वो मैं आपके साथ जो है ना मैं शेयर करता हूँ। एक्चुअल साइट है बेटा थीम फॉरेस्ट। ये themeforest.net बेटा ये आपकी एक्चुअल साइट है। ये यहाँ पर आपको जो है ना बेतहाशा जो है ना बेटा कंटेंट्स मिलेंगी, और ये कंटेंट्स आपको एडमिन पैनल्स के, ये कंटेंट्स आपको जो है वेब एप्लीकेशंस के, आपको नोड के, आपको एंगुलर के, आपको वर्डप्रेस के, बेतहाशा थिंग्स बेटा आपको यहाँ पर, आप यहाँ पे आकर सर्च करें, आपको जो है ना वो चीज़ें जो है ना मिल जाएंगी, ठीक है। अब यहाँ पर आपको इसका अगर आप कैटेगरीज पे जाएं, कैटेगरीज आपको टॉप पे जो है ना मेन्यूज में नज़र आ जाएंगी। यहाँ पर आपको जो है ना आप सर्च भी कर सकते हैं। यहाँ पर आपको ये HTML थीम्स, ये CMS यानी कि अगर आप बनाना चाह रहे हैं वो ई-कॉमर्स की थीम्स बेटा बेतहाशा आपको जो है थीम मिल जाएंगी, यानी कि 48,555 वर्डप्रेस थीम्स इसमें अवेलेबल हैं, और ये $2 से बेटा स्टार्ट होती हैं, और इसके अलावा और भी थीम्स जो है आपको यहाँ पर मिल जाएंगी। इसका जो बेटा मिरर साइड है ना, दैट इज थीम लॉक, ठीक है। अब थीम लॉक क्या है? थीम लॉक ये जो आपके पेड कंटेंट आपको थीम फॉरेस्ट पे मिल रहे हैं, ये जो कुछ अच्छे लोग हैं दुनिया में जिसकी वजह से दुनिया चल रही है, ये लोग परचेज करके ना यहाँ पर डाल देते हैं, ठीक है। अब ये परचेज करके जब यहाँ पे डालते हैं तो ये हम लोगों के लिए जो कि लेट से परचेज नहीं कर पाते, या उनके रिसोर्सेज लेट से किसी वजह से नहीं है, और या फिर वो एज अ डेवलपमेंट के लिए या लर्निंग के लिए जो है ना वो इनको यूज़ करना चाह रहे हैं, और वो नहीं चाह रहे कि लेट से इसको पे करें, तो उनके लिए ये थीम्स यहाँ पे जो है ना मिल जाती हैं। अब यहाँ पर ये कंप्लीट कैटेगरीज आपको सामने हैं। आप वर्डप्रेस की उठा सकते हैं, आप CMS के टेम्पलेट्स उठा सकते हैं, आप ई-कॉमर्स की उठा सकते हैं, आप HTML के टेम्पलेट्स जो है ना वो यहाँ से उठा सकते हैं, ठीक हो गया। और अच्छा, आपने यहाँ पे अकाउंट भी क्रिएट कर सकते हैं। थीम लॉक इज़ अ वंडरफुल साइट, ठीक है। फॉर एग्जांपल जी यहाँ पर आप थीम सर्च भी कर सकते हैं, थीम सर्च भी कर सकते हैं, ठीक है। अब थीम सर्च करने के लिए आपको कीवर्ड्स पता होने चाहिए, आपको जो है स्पेसिफिक थीम का नाम अगर आप सर्च करना चाह रहे हैं वो नाम आपको पता होना चाहिए, ठीक है। ये टॉप डाउनलोड्स की कैटेगरी में आपको जो है ना ये वर्डप्रेस की और बाकी थीम्स आपको नजर आ जाएंगी। इसी में आपको एडमिन पैनल्स भी यहाँ पर कहीं ना कहीं मिल जाएंगे, ठीक है। अच्छा जी, एडमिन पैनल्स ढूंढने के लिए आप अगर आपको लेट से नहीं मिलते, या अगर आपको थीम का नाम पता है तो आप नाम लिख लें, या सिंपली आप एडमिन पैनल्स लिख लें। एडमिन पैनल्स बेटा, एडमिन पैनल आप सर्च करते हैं तो ये मोस्टली वो थीम्स उठाएगा जो कि आपके कीवर्ड से या यानी कि सर्च पैटर्न से मैच करती है। यानी कि आपने एडमिन पैनल पिक किया, अब ये एडमिन पैनल कौन सा उठाएगा जो कि आपको रिक्वायर्ड है। अब ये सारे यानी कि अब ये थीम्स आपको वन बाय वन नजर आ रही है, जरा समझिएगा क्या है। ये मेट्रॉनिक थीम है, यानी कि इसका वर्जन 7.05 है। ये बूटस्ट्रैप 4 बेस्ड है। HTML, React, Angular 9, Vue.js, Laravel, एडमिन डैशबोर्ड थीम ये अवेलेबल है, ठीक है। मैं एक टर्म भूल गया हूँ यहाँ पे, एडमिन पैनल भी इसको कहते हैं, और इसको बेटा एडमिन डैशबोर्ड भी कहते हैं। एडमिन डैशबोर्ड ये भी एक अच्छा टर्म है। अच्छा जी, यहाँ पे अब ये जो नाम आपने पढ़ा, ये नाम क्या है? मेट्रॉनिक इसका नाम है, वर्जन 7.05 वर्जन है, बूटस्ट्रैप बेस है, बूटस्ट्रैप 4 बेस है, ठीक है। HTML है, रिएक्ट बेस्ड है ये, यानी कि इसका रिएक्ट का वर्जन भी इसमें होगा, ठीक है। एंगुलर का वर्जन भी इसमें है, यानी कि एंगुलर का सेपरेट इन्होंने वर्जन दिया होगा कि आप एंगुलर प्रोजेक्ट के अंदर इसको प्लग इन कर लें। व्यू बेस भी है, Vue.js भी है इसमें, PHP का भी है। और चूंकि ये HTML बेस है, चूंकि ये HTML बेस्ड है, तो आप इसको अपनी .NET एप्लीकेशंस के साथ भी प्लग इन कर सकते हैं। अच्छा, अदर टेम्पलेट्स, अब देखिए ये कैटेगरीज इसकी आ रही हैं, अदर टेम्पलेट्स की, HTML की, TF की और अदर की, ये कैटेगरीज आ रही हैं। अगर ये वर्डप्रेस होती तो यहाँ वर्डप्रेस भी लिखा हुआ था, तो हम इसको मैं थीम लॉ के पॉइंट ऑफ व्यू से हम यहाँ पे ये भी लिख सकते हैं कि एक और सर्च पैटर्न आपके पास बन रहा है जिसको कि हम कहेंगे अदर टेम्पलेट्स, ठीक है बेटा। ये आपके पास, क्योंकि मैं आपके सामने इसलिए लिख रहा हूँ कि आप ने इनको इन पे काम करना है। ये आप अपनी जो सर्च के पैटर्न है, ये आप अपने पास कीवर्ड्स
बनाएं, कीवर्ड्स रखें अपने पास, ताकि आपको जब भी जरूरत पड़े तो आप फौरन इन कीवर्ड्स को गो थ्रू करके आप इस बेस पे ना उठा सकते हैं, ठीक है। अच्छा जी, वी आर रनिंग आउट ऑफ टाइम। अगर ये स्टॉप होता है तो बेटा फिर हम तकरीबन 5 मिनट्स की ब्रेक लेंगे, जिस दौरान आपकी रिकॉर्डिंग कंप्लीट हो जाएगी, उसके बाद मैं दोबारा से सेशन को जो है ना वो स्टार्ट कर दूंगा, ठीक है। अच्छा जी, ओके सर। थैंक यू बेटा। अच्छा, अब देखिए, अब ये आपके पास जितनी भी थीम आ रही है ना, ये सारी ऐसे ही हैं। अब जो एक और चीज़ इसके अंदर समझने वाली है बेटा इस वेबसाइट पे, कि ये जो थीम है, ये अगर वर्जन 7.05 इसका वर्जन है, इट मीन्स इसके प्रीवियस वर्जन भी होंगे। जी बेटा, ध्यान में रखिएगा कि इस वक्त जो नंबर 1 थीम जो कि एडमिन पैनल के हवाले से या बूटस्ट्रैप के पॉइंट ऑफ व्यू से या डॉटनेट के हवाले से जो नंबर 1 थीम है ना, वो मेट्रॉनिक है बेटा। नंबर 1 थीम मेट्रॉनिक है। अच्छा, इसके आप वर्जन भी बहुत ज़्यादा हैं। ये 7.05 इसका लेटेस्ट वर्जन लॉन्च हुआ है, जो कि जून 19 को हुआ है। नंबर 1 थीम इसे कंसिडर किया जाता है इसको, और ये जितनी भी थीम्स हैं उनमें सबसे बड़ी थीम है, सबसे बड़ी थीम है ये, ठीक है। और बेतहाशा ऐसे कंटेंट्स हैं। आज के इस सेशन में ये जो चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ, इसके साथ साथ मैं भी कंटेंट्स के ऊपर आपको लेके जाऊँगा। हमने थीम को पिक करना होता है कंटेंट्स के पॉइंट ऑफ व्यू से, हमने थीम को पिक करना होता है साइज़ के पॉइंट ऑफ व्यू से, हमें थीम को पिक करना होता है उसकी लुक एंड फील की बेस पे। तो कंटेंट के हिसाब से मेट्रॉनिक अल्टीमेट थीम है बेटा। आप जो चीज़ चाहेंगे वो मैक्सिमम इसके अंदर आपको जो ना मिलेगी। नंबर 1 थीम इसको इसी वजह से कहा जाता है, ठीक है। अच्छा, मेट्रॉनिक का एक जो प्लस पॉइंट है वो ये है कि मेट्रॉनिक की इम्प्लीमेंटेशन की वीडियोस आपको यूट्यूब पे मिल जाती हैं, ठीक है, क्योंकि ये लोगों ने यूज़ बहुत ज़्यादा की है, लोगों ने इसके ऊपर काम बहुत ज़्यादा किया है। तो इसकी जो थीम की जो लोगों ने जिसको वर्किंग की है, वो अपनी वर्किंग करने के बाद अपनी यूट्यूब के चैनल्स के ऊपर इसको शेयर किया हुआ है। इस वजह से हेल्पिंग हमें ज़्यादा मिल जाती है, हेल्प ज़्यादा मिल जाती है मेट्रॉनिक की वर्किंग के पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। बट इट इज़ अ बिग थीम, ध्यान में रखिएगा। अच्छा, इसी तरीके से ये जून 19 को बेटा लॉन्च हुई और इसके 1451 व्यूज़ अभी तक हो चुके हैं। ये कुछ टाइम के बाद अपडेट होता है इसके व्यूज़, ये रियल टाइम व्यूज़ नहीं होते इसमें, ठीक है। और इसकी आप डिटेल्स जो है ना पढ़ सकते हैं। और अगर आप इस थीम को, लेट्स से मैं इसको न्यू टैब में ओपन करता हूँ, तो इस थीम का जो थीम लॉग का जो मिरर पेज है वो आपके पास जो है ना वो ओपन हो जाएगा। और यहाँ पर ना बेटा, यहाँ पर आपको इसके देखिए रिलेटेड आर्टिकल्स भी मिल रहे हैं। मेट्रॉनिक का 6 वर्जन, 5 सीरीज़ का वर्जन, 4 सीरीज़ का वर्जन, 4.6, इसके प्रीवियस वर्जन भी यहाँ से मिल जाएंगे। यानी कि इसका वर्जन 2.3, वर्जन 2.6 वो भी आपको यहाँ पर या ओवर द इंटरनेट जो है ना बेटा मिल जाएगा, ठीक है। मेट्रॉनिक एक ह्यूज थीम है और बड़ा अच्छा जो है ना इसकी आउटपुट है बेटा। अच्छा, इसको पढ़ सकते हैं हम। इसका डेमो हम जो है ना वो थीम फॉरेस्ट पे ले सकते हैं, यानी कि इसकी ओरिजिनल साइट तो थीम फॉरेस्ट है ना, जिन लोगों ने इसको ओरिजिनली बनाया उसने थीम फॉरेस्ट को पे इसको होस्ट करवाया, वहाँ से लोग परचेज करते हैं। इसका डेमो जो है ना बेटा आप थीम फॉरेस्ट पे जाकर इसका लाइव डेमो भी जो है ना वो ले सकते हैं, ठीक है। तो ये कंटेंट आपका जो है ना वो थीम फॉरेस्ट पे आपको जो है ना वही डायरेक्ट कर देगा। अच्छा, अब यहाँ पे एक और टिप, यहाँ पर अगर आप थीम फॉरेस्ट पे अगर इसका लाइव डेमो लेना चाह रहे हैं, तो ये, और जब आप थीम लॉग से रहे हैं, तो ये जो शुरू में ये सेकंड्स बताएगा, ये होल्ड करें आप, ठीक है। ये इससे पहले आपने यहाँ पे क्लिक नहीं करना, ठीक है। ये आप क्लिक करेंगे तो ये मिरर साइट पे इसका जो लिंक है वो इफेक्ट होगा बेटा, तो ये फिर इसकी जो मिररिंग है वो डिस्टर्ब होती है। तो ये खुद आपको इतने सेकंड बाद आपको थीम फॉरेस्ट पे जो है ना वो ले जाएगा। यहाँ पर आप इसका जो है ना वो व्यू जो है, सॉरी, इसका जो लाइव व्यू है वो ले सकते हैं, इसकी फीचर चेक कर सकते हैं, इस पे जो लोगों ने कमेंट किए हैं वो चेक कर सकते हैं, इनके इसके जो डिफरेंट फ्लेवर्स हैं वो सारे के सारे आप जो है ना बेटा यहाँ पे सर्च कर सकते हैं, ठीक है। और ये आपको विद टाइम जो है ना समझ आएगी, जितना ज़्यादा आप थीम लॉग के साथ जो है ना वो काम करेंगे, आप उसके साथ ही जो है ना वो अब इस पे ज़्यादा आपको जो है ना वो हैंड्स ऑन आप इंशाल्लाह हो जाएंगे। अब ये $35 की है और इसका जो है ना ये रेगुलर लाइसेंस है। इसका रेगुलर लाइसेंस के टर्म्स एंड कंडीशंस डेफिनेटली होंगे, उसके अकॉर्डिंगली आप इसको एक्सटेंड भी कर सकते हैं, और इसकी मंथली सब्सक्रिप्शन भी डेफिनेटली इसमें जो है ना वो ऐड होगी। इसको कस्टमाइज की रिक्वेस्ट भी की जा सकती है बेटा, एटसेट्रा, इस तरह की चीज़ें। अब यही सारी चीज़ें, यही जो मैंने आपको बात की, ये तमाम एडमिन पैनल्स जो कि आपको थीम लॉग पे नज़र आए हैं, ये उनकी डेट्स, उनकी नंबर ऑफ़ व्यूज़, और उसकी जो है ना जब आप उसको ओपन करते हैं तो उसके बाद आपके पास बेटा ये थीम फॉरेस्ट का लिंक आ जाता है कि जहाँ पर जाकर आप इसको जो है ना वो फर्दर ब्राउज भी कर सकते हैं। अच्छा, यहाँ तक तो था एक जनरल जो कॉन्सेप्ट है। अब देखें इसके बाद, सर जी बेटा, सर ये थीम अगर फॉरेस्ट ने सर ये बनाई है और थीम लॉग इसका मिरर वेबसाइट है, सर ये कॉपीराइट का इशू नहीं आता सर? बेटे आता है, ये इसलिए फ्री में दे रहे हैं। जी बिल्कुल बेटा, कॉपीराइट का इशू आता है। कॉपीराइट का इशू जो है ना जब हम किसी इंटरनेशनल क्लाइंट के लिए बनाएंगे, मैंने चीज़ बात शायद तो डिस्कस की भी थी बेटा, कि अगर हम किसी इंटरनेशनल क्लाइंट के लिए बनाएंगे तो वहाँ पर आएगा, ठीक है, वहाँ पर ये इशू आएगा। लेकिन अगर आपने लर्न करना है और पाकिस्तान में चलानी है, पाकिस्तान किसी ऑफिस के लिए, मतलब हमें
पाकिस्तान में किसी लोकल कंपनी के लिए चलानी है जिसका इंटरनेशनल बिजनेस नहीं है और वो अपने काम कर रहा है, जहाँ पर ये लेट्स से कॉपीराइट का इतना इशू हमारे पास नहीं होता, खासतौर पे ये जितने भी आपका डिजिटल कंटेंट है, तो वहाँ पे बेटा ये थीम चल जाएंगे, ठीक है, वहाँ पर ये थीम चल जाएंगे, कोई इशू नहीं आएगा। सम टाइम अभी देखिएगा आप माशाल्लाह सब कंप्यूटर के लोग हैं, अभी व्हाट्सएप पे भी अक्सर आपको मैसेजेस आ रहे होते हैं कि जी कैडबरी जो है ना वो फला ऑप्शन दे रहा है, क्लिक हेयर, और वो आप जो है ना वो ऑप्शन ले लें। एडिडास जो है ना फ्री शूज़ दे रहा है, BMW जो है ना फ्री गाड़ियाँ दे रही हैं, ठीक है, सरीना जो है वो फ्री लंच ऑफर कर रहा है, क्लिक हेयर। तो वो क्या होते हैं, वो सारे स्पैम्स होते हैं, एग्री करते हैं ना? यस सर। यस सर। सर ठीक है। ये इनका ये नहीं होता कि क्योंकि जो फ्री थीम्स होती हैं सर, इनमें कुछ कंटेंट इनका मिसिंग भी नहीं होता, हर जी चीज ये अपलोड मेरे ख्याल से नहीं करते। जी बेटा क्योंकि जी कंप्लीटली जब हम लेते हैं उसको, हमें कस्टमाइज इतनी इजीली नहीं होता, हमारे लिए जी डिफिकल्ट होता है। अगर कोई जी बंदा उसको उठाता भी है ना तो उसके लिए बहुत मुश्किल होती जी बेटा मैं आपकी बात से एग्री करता हूँ। और दो बातें अभी हम सामने आई हैं। एहसन ने जो बेटे ने बात की है, वो बात की है कि जी कंटेंट की कॉपीराइट का बिल्कुल, अगर आप इंटरनेशनली जाते हैं तो वो कॉपीराइट का इशू आपके पास बेटा आएगा। लेकिन अगर आप लोकल पे हैं, नो इशू, लर्न कर रहे हैं, नो इशू, यूनिवर्सिटी में काम कर रहे हैं, नो इशू, ठीक है। और जो वजाहत बेटे ने बात की है कि जी कंटेंट पूरा नहीं होता, इन सम केसेस कुछ कंटेंट जो है ना आपको मिसिंग नजर आएगा, सम केसेस, और बड़ा रेयर है ये अब, क्योंकि जो परचेज करके डाल रहा होता है ना वो कंटेंट पूरा देगा। हाँ, वो बीच में बाज़ औक़ात बेटा अपना जो है ना कुछ कोड, जो मिलिशियस के कोड उसको हम कह सकते हैं, बाज़ औक़ात, नॉट 100%, ठीक है, बाज़ औक़ात एक कुछ लोग ऐसे एक आध निकल आता है बीच में से जो कि मिलिशियस कोड या मिलिशियस जो है अपना स्क्रिप्ट जो है ना वो डाल देता है। तो वो फिर आपको थोड़ी सी एहतियात करनी पड़ती है। वो होता ही है कि आपकी सिक्योरिटी की जो क्या कहा जाना चाहिए, लेट्स से लॉगिन की इंफॉर्मेशन ओवर द इंटरनेट जो है ना वो पुल करना शुरू कर देते हैं। तो हम चूंकि अभी उस स्टेज पे नहीं है, हम स्टूडेंट्स हैं, हमने लर्न करना है, और हम लेट्स से जब लर्न कर लेंगे और किसी कॉर्पोरेट सेक्टर में बैठ जाकर इंशाल्लाह जब हम काम करेंगे, तो फिर हम ये $35 इनको थीम फॉर इसको पे कर देंगे कि भाई मुझे इसकी एक फ्रेश ओरिजिनल सिक्योर कॉपी दे दें, ठीक है। वो आपको जब सिक्योर कॉपी देंगे, आपको पता होगा कि इसमें किसी किस्म का इश्यू नहीं है, हम उसे आराम से यूज करेंगे, ठीक है। एग्री करते हैं? यस सर। अच्छा, इसमें जो बेटा हिडन चीज़ है ना वो ये है बेटा, देखिएगा ओएस उनका है, कंप्यूटर हार्डवेयर उनका है, नेटवर्क प्रोटोकॉल्स उनके हैं, नेटवर्क डिवाइसेस उनकी हैं। हम कितना ही कोशिश कर लें, हम उनके मिलिशियस कोड से बेटा नहीं बच सकते, अनलेस कि हम हर चीज़ अपनी ना बना लें, ठीक है। तो ये जो मिलिशियस एक्टिविटी के वाले से हमें परेशान होकर अपना ब्लड प्रेशर बढ़ाने की ज़रूरत नहीं है। चिल करें और यूज़ करें इसको, ठीक है बेटा। अभी मैं 5 मिनट्स की ब्रेक ले रहा हूँ और उसके बाद यहीं से ना कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। रीज़न इसकी ये है कि ये अभी आपका जो है ना ये ऑफ हो जाएगा, इसकी रिकॉर्डिंग करने के बाद मैं फिर दोबारा इंशाल्लाह आपको आपके साथ ज्वाइन करता हूँ। इंशाल्लाह मिलते हैं आफ्टर ब्रेक जी। थैंक यू वेरी मच। ओके सर। ओके। अल्लाह हाफिज़।